तो आप देखिए, अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है बड़े आराम से। शायद अभी लेटेस्ट जो हम जीते, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 3-0 T20 जीते हैं बस। टीम आप सबको पता था कि मोस्टली हम बांग्लादेश में ये वाली सीरीज हार जाएंगे, आप सबको पता ही था। हम होप यही कर रहे थे कि क्योंकि मुझे क्या, आप आम पब्लिक को भी पता है कि वहां की कंडीशंस इतनी आसान नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस दफा आपके साथ पार्ट क्या किया है? इस दफा उन्होंने आपको स्पिन विकेटें नहीं दी, इस दफा उन्होंने बाउंसी विकेटें दे दी। ये होती है स्मार्टनेस। मैं आपको बता रहा हूं, इस टेक्निक वाले बांग्लादेश में अगर एक्सपोज हो रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करें कि साउथ अफ्रीका में हमारा क्या हाल होगा। वर्ल्ड कप में हमारी जो बड़ी टीम है, कोई यहाँ वहां छोटी मोटी टीमें नहीं आएंगी, वर्ल्ड कप में प्रॉपर टीमें आएंगी। वहां आप क्या करेंगे? आपने जितने डेब्यूटेंट खिलाए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, उन बच्चों के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सबकी टेक्निकों में इतना फ्लॉज है कि यार आप पाकिस्तान इतना जल्दी कैसे खिला सकते हैं? फिर कि मतलब बांग्लादेश में पता चल रहा है कि इस टेक्निक में कितने फ्लॉज हैं। तो आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? ऐसे ना करें प्लीज। जो परफॉर्मर है, जो अच्छे लड़के हैं, उनको लेके आए, अदरवाइज आप अपनी क्रिकेट को तबाह कर देंगे। मुझे लगा ही नहीं है कि ये इतना हल्का ले लिया बांग्लादेश की टीम को। आप बांग्लादेश में जाके खेल रहे हैं, लाहौर में मैचेस नहीं हो रहे कि जो मर्जी आप चेंजिंग करेंगे। तो हार हार के हम लोगों ने क्या काम करना है? मुझे एक बात बताए, कहां पे क्रिकेट चली जाएगी? अब इनके होते हुए भी हारे क्रिकेट, जीत ना सके 10वें नंबर की टीम से, तो कौन जिम्मेदार है? किसको ब्लेम करें? ब्लेम उसी को करना पड़ेगा जो टीम बना के भेजते हैं। कोई सोच है, कोई अकल है कि बस जो दिल को लगा, जो फेवरेट है उनको भेज देना? कोई सिस्टम के थ्रू टीम बनानी है, जीतना? लोग क्रिकेट से दूर हो गए हैं पाकिस्तान की, ऐसी हार देख देख के। अफसोस होता है कि किस सोच के साथ क्रिकेट चलाई जा रही है, क्या माइंडसेट है। इतनी हल्की टीम कर दी है, इतनी हल्का सिस्टम कर दिया, जो मर्जी आके खेल जाए, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान का किसी को एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है क्या क्रिकेट होनी चाहिए। बातें करवा लो, ये कन्विंस करवा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करवा लो कि बस सब ठीक है, सब ठीक है। ये ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलेगी। क्या कहे, किसको कहे? आप तो ऐसे मुझे लग रहा है कि क्रिकेट चला रहे हैं जैसे कि हर टीम ही से जीत जाएंगे जब हम टीम बनाएंगे। आप पूरी टीम भी भिजवाते ना तो फिर भी रिजल्ट ये आने थे, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म नहीं होना था। टीम आपको वो बनानी चाहिए जो जरूरत है, विद परफॉर्मेंस। खुदाया 7-8 साल से इस पाकिस्तान की क्रिकेट को खा गए हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो आप अब मेरिट पर टीमें बना लें, नहीं तो नेदरलैंड भी तैयार बैठी हुई है। अब तो नेदरलैंड और स्कॉटलैंड, आयरलैंड सोच रही होंगी काश हमारी सीरीज हो जाए। नेदरलैंड वाले तो ये सोच रहे होंगे हमारी सीरीज हो जाए, हम जीत जाएं, हम टेस्ट नेशन बन जाएं पाकिस्तान से जीत के। अब ये एसोसिएट मेंबर्स जो टीमें हैं ये सोच रही हैं पाकिस्तान के मुताल्लिक। आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या लेवल हो गया। देखते हैं। पता नहीं किस मट्टी के तुम लोग बने हुए हो यार। फिर कोई कुछ कहे तो कहते हैं कि भाई ये लोग हमें गालियां देते हैं, ये लोग ठीक नहीं है पाकिस्तानी फैंस। हाँ, हम नहीं है ठीक, तुम लोग तो भाई हमें 15 वर्ल्ड कप जितवा के बैठे हुए हो ना पिछले 3-4 सालों में। वो इंडिया वाला 2021 वाला मैच हमें ले डूबा है। ना शहीन की परफॉर्मेंस है, ना रिजू सैमेट की है, ना हारिस रऊफ की है, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई पूछे तो कहते हैं भाई हमने तो इंडिया को हराया था ना 2021 में। पर वही बत्ती बना के ना वहां पे डाल दो। कि अगर आपको लगता था कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हुई, आप गलत हैं। इस मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट ज्यादा मजीद एक्सपोज हुई है, ज्यादा मजीद इश्यूज पाकिस्तान क्रिकेट के आपको दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे कि ये स्कोर लाइन को देख के आपने रिएक्ट करना है। भाड़ में डालो स्कोर लाइन। श्रीलंका बांग्लादेश के लिए ये जो सीरीज थी ये फिर एक कोर इंपॉर्टेंस रखती थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी रेलेवेंसी सिर्फ एक बायलैटरल मैच से ज्यादा, एक बायलैटरल सीरीज से ज्यादा, एक बायलैटरल कमिटमेंट से ज्यादा नहीं थी। आपका सिर्फ यहां प्लान देखना था, आपकी घबराहट देखनी थी। लेकिन माजरत के साथ, चाहे आकिब जावेद हो, चाहे आपके मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे आपके माइक हसन हो, चाहे आपके सरफराज अहमद हो,
जितने आपके इस वक्त करंट डिसीजन मेकर्स हैं, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल, आप सबके इस वक्त मैसिव ब्लंडर्स हैं जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्मेट में आपको जो सेट पैटर्न लड़के खिलाने थे, आज सीरीज देख के आप इमोशनल हो जाएंगे, शोर मचाएंगे, शेमफुल कर दिया, ये कर दिया, आरआईपी पाकिस्तान क्रिकेट, दफन कर दिया। एक तो मैं आरआईपी से बहुत तंग हूं, कितनी दफा दफन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट? उन कोर इश्यूज पे क्यों नहीं बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट इज अ रेसिपी ऑफ एन एब्सोल्यूट डिजास्टर? क्योंकि हम रेसिपी ऑफ एब्सोल्यूट डिजास्टर क्यों है? क्योंकि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है, वो सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। ये जो सीरीज हमने खेली, अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी हूं, मैं पहली फुर्सत में जाके रिजाइन करूं। अगर तो शाहीन के डिसीजंस हैं, फिर शाहीन को तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल बाहर खड़ा कर देना चाहिए। मास सदाकत पिछले मैच में आपको ग्लिम्सेस दिखाता है, आज मास सदाकत को एक ओवर करा के आप अटैक से बाहर कर देते हो। पिछले मैच में मास सदाकत का 5 लेने का मौका होता है, आप 3 विकेट उसको लेते देखते हो, वापस लाते हो अपने बेस्ट फ्रेंड हारिस रऊफ को कि तुम टेल की विकेट ले लो। टेल की विकेट लेना प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि दूसरी टीम है। फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल ले लो, अपने जूनियर्स को अपलिफ्ट करते हैं, मैच जीता वो होता है, वो जूनियर को लाके सूर्या बोलता है कि भाई तू बॉलिंग कर ले, अभिषेक तुम आ जाओ, तिलक वर्मा तुम आ जाओ, चलो ट्राई कर लेते हैं। पाकिस्तान मैच हार रहा है, चलो हम दूसरे बॉलर्स को लाके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कितनी बॉलिंग कर सकता है। लोग ऐसी सिचुएशन में अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज करते हैं, उनको आगे भेजते हैं। हम अलग ही बखरी टीम है कि हम अपनी घबराहट को छुपाने के लिए, स्केपगोट्स के लिए यंगस्टर को इस्तेमाल करते हैं, और यंगस्टर अगर गलती से परफॉर्म कर जाए तो हम उसको पीछे पुल बैक कर लेते हैं, हम उसको आगे पुश ही नहीं करते। कोई टैप ऑन द बैक आपको नजर नहीं आता कि जाओ बेटा 3 विकेटें ले ली हैं, 2 विकेटें मैं तुम्हें और इंपावर करता हूं, तुम जाओ, तुम अपना पंजा लो, तुमने इतने जबरदस्त तरीके का हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करके दिया, तुम डिजर्व करते हो, मैन ऑफ द मैच तो तुमको वैसे ही मिल जाएगा। ये मीडियोकर अप्रोच है, ये मीडियोकर सोच है पाकिस्तान क्रिकेट की। स्कोर लाइन लेके क्या उखाड़ लेते, 2-1 लेके क्या उखाड़ लेते। सलमान अली आगा जो ओडीआई का सूटेड फॉर्मेट का प्लेयर है, उस बंदे ने एक शानदार इनिंग्स खेल के आपको बता दिया कि जो इस रोल के लिए सूटेड है उसको आप लेकर आओगे। उसके बिना नहीं आ रहा रिजवान साहब, आपके रेंज में नहीं आ रहा ना, काफी देर हो गई है, ज्यादा हो गया। तीसरा ओडीआई हम हार गए और हम सीरीज हार गए, लेकिन रमजान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो अब क्या करें? पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया, सीरीज भी हार गया, 2-1 से हारा है जैसे। तो आप देखिए, अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। ड्रास्टिक स्टेप्स, इनफ इज इनफ। पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं, बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए। पाकिस्तान बॉलिंग एवरेज इज द सेकंड वर्स्ट, वो पढ़ नहीं सक रहे कंडीशंस क्या है। सो इट्स एम्बैरेसिंग नाउ। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने पता क्या सोचा कि बांग्लादेश को दूसरे मैच में हमने कमबैक कर लिया, 114 पे आउट कर दिया, अब खिला दो, जो डकआउट में भी हम जीत जाएंगे। क्रिकेट को लिया इजी, वो ग्रांटेड लिया, बहुत इजी लिया। तो मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। Heartbreaking, disillusioning, disgruntling to witness कि पाकिस्तान क्रिकेट has come down to this. तो अगर यार पाकिस्तान की टीम को आपने ऐसा बना लिया है कि यार कोई भी खेल सकता है, बस सोच कैसे सकते हो यार ऐसा? ये पाकिस्तान के खिलाफ काम लग रहा है मुझे। लोगों ने भी मुझे बोला यार लग रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ काम लग रहा है। कि आप सीरीज हार गए हैं और 10 साल के बाद बांग्लादेश सीरीज बायलैटरल पाकिस्तान से जीत गए, तो ये ठीक बात नहीं है, इसलिए कि आप बांग्लादेश से हिस्टोरिकली हमेशा अच्छे रहे हैं। सो अब क्या वजह बनी कि सीरीज हार गए? उनको क्रेडिट है, जोर लगाया उन्होंने, और जो जितनी भी वर्ल्ड कप ना खेलने की फ्रस्ट्रेशन थी वो उन्होंने ऑपोजिशन पे निकाली है। तो पाकिस्तान का ये सीरीज हारना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपने ये सीरीज हारनी ही हारनी थी, बल्कि मैं सरप्राइज तब होता जब आप ये सीरीज जीत जाते। कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बचाऊं, मुझे खत्म कर चुके हैं पाकिस्तान टीम वाले। ये क्या कर रहे हैं लोग, ये बताएं आप मुझे। बस तो अब तो ये हो गया पूरे। नहीं तो ये बांग्लादेश के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस है, आगे 27 का वर्ल्ड कप खेलना है भाई। वेल डन, वेल डन। हालात आपके ये हैं कि आप एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं। ये टीम अगर परफॉर्मेंस दे रही है तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में हमारा वर्ल्ड कप में जो हाल होगा ये आप सबको पता है। यार फॉर गॉड सेक पाकिस्तान की क्रिकेट का सोच ले, लेवल देख ले क्या हो गया हमारा। मुझे तो लग रहा है नीदरलैंड ये सोच रही होगी कि यार हमारे साथ 3 मैचेस की सीरीज हो जाए, हम जीते तो हम टेस्ट नेशन बन जाए पाकिस्तान के साथ।
ये हाल कर दिया, ये आप लोगों ने कर दिया क्रिकेट का। बैठे बांग्लादेश अपनी स्ट्रीक टूट चुकी है बांग्लादेश की। आप सोचे मोहम्मद 2015 के बाद बांग्लादेश हमसे अब सीरीज जीता है। अब कर लो कैप्टन चेंज, टीम चेंज, ये चेंज, अब कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश से सीरीज हार चुकी हो सर आप। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो जाएंगी और 5 मेंटोर आ गए और तीनों लेयर बना दी गई कि अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सिर्फ टाइम गुजरा। एक पैथेटिक वर्ल्ड कप की कैंपेन के बाद कोई तब्दीलियां कुछ नहीं, अजीब तितर बितर से यंगस्टर आपने डाल के उसके बाद आपने वहां भिजवा दिया अजीब सा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने फिर भालोबाशी करके इधर आके इधर उधर करके ओ गेम डाल के फिर चले गए और हम वहां पे बैठ के यही कह रहे जी यंगस्टर थे सर कि आज टॉस जीत के अंडर लाइट्स बॉलिंग क्यों नहीं की आपने? जब आपकी सारी बैटिंग लाइन नई थी, इनएक्सपीरियंस थी, तो आपके पास बॉलिंग तो एक्सपीरियंस थी, आप उससे क्यों नहीं डिफेंड करने गए? आपने 290 खा लिए। 290 यार, कोई चक्कर नहीं आप लोगों का। लर्न स्टार्ट हो गया। लेकिन ये लर्न खत्म नहीं होगा। वो खिलाने वाले भी नहीं समझ रहे। आपने तो, आपकी तो एक अपनी किताब है, उसके अंदर आप जो है ना सबसे ऊपर आप है, उसके अंदर बातें जितनी मर्जी हैवी बातें, इतना गैप बना रहे हो, आगे नहीं आ रहे हो। डर रहे थे? क्या हो रहा था? 145 वाला 47 वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, जब क्यों नहीं आगे आते? थोड़ा सा जब सीम हो रहा होता है, बॉल अंदर आता है, इतना क्यों? क्या होता है? क्यों नहीं लाइन के ऊपर यार आ रहे? इतने सीनियर प्लेयर हो, अच्छा लगता है यूं खेलते हुए। हाँ, यूं नहीं आएगा रेंज में। हो गया किसी एक बड़ी टीम से आप जीतते नहीं है। आप गिनवाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, हम साउथ अफ्रीका से जीत गए। ओ भाई, कहाँ? और किसी के 9 लड़के नहीं खेलते, किसी के 10 लड़के नहीं खेलते। और डेसिटी देखें यार, कोई शर्म करें यार, कि क्या हाल कर दिया जो है ना। 24 का वर्ल्ड कप आप आ रहे, 25 का वर्ल्ड कप आप आ रहे, चैंपियंस ट्रॉफी आप आ रहे, एशिया कप आप आ रहे, 26 के अंदर आप हारे, ये सीरीज अब दोबारा से आप हार के क्वालिफाई आप कर नहीं पाते हैं। 8वें नंबर की टीम है, एसोसिएशन टीम बनने जा रही है। आपके खिलाफ लोग आपको जिम्बाब्वे की तरह लेते हैं, तैयारियां करते हैं, आके आपके खिलाफ फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं बनाते, अपने नए लड़के बनाते हैं। एंड देन ऑल्सो यू हैव ऑडेसिटी के हम तो रन रेट से बाहर हुए, हम तो वहां भी जीते। यार ये देख ले, ना खेलें इस मुल्क के साथ, नहीं आता आपको कुछ करना। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं। इस दफा उन्होंने आपको स्पिन विकेटें नहीं दी, इस दफा उन्होंने बाउंसी विकेटें दे दी। ये होती है स्मार्टनेस। और आपको उन्होंने डिसीव किया। आप कुछ और सोच के गए थे, उन्होंने कर कुछ और दिया। हमारे बैट्समैनों के आज आप रन निकाल के देखना, सारे थर्ड मैन थे। 140 वाला बॉलर आता है, हमें आगे आना ही नहीं आता। हमें आप ऐसे इस क्रिकेट को लेके चले जैसे आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं। ऐसे क्रिकेट को देखें। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हुए हैं। ये कॉमेडी सीरियल ही है अब हो रहा। थोड़ा सा एक अगले बॉलर को रिस्पेक्ट देके, एक आधा बॉल देख के, अगर ठीक है मुंह में है, आपके एरिया में है, आप जरूर जाएं, बट आंखें बंद करके इस लेवल हिटिंग नहीं लग सकती ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, सीधे बल्ले से ऊपर जाएं, अननेसेसरी गेंद अपना। आपको जो भी टीम खिलाते हैं, आप कहते हैं इसको खिलाना चाहिए, वो जो टीम खिलाते हैं दूसरी गेंद में खिलाना चाहिए, तो किमें ठंड पाएगी। जो 10वें रैंकिंग की टीम से इस किस्म की क्रिकेट खेल रही है, जिसको 3-0 से हराना चाहिए, चाहे अपनी कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है। जितना भी है ना, ये टोटल सिस्टम रिवैम्प करना है। और अगर अभी नहीं करेंगे और पीछे जाते जाएंगे। ये आपको इतनी मैसिव वेकअप कॉल्स मिल रही है ना, जिसकी इंतहा नहीं है। और एम्बैरेसिंग है ये सारी सिचुएशन इस लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आप देखिए, अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है, हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं। अब बहन के टको, पहले वर्ल्ड कप में जलील हुए हो, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में गए हो। और भाई आप बांग्लादेश में गए हो, जाते सारे आप लनी लेवल प्रोग्राम शुरू कर दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको यार। आज जरा इनका मैं जनाजा ला लूं। आज भाईजान ढाका में पाकिस्तान का जनाजा उठाया। 250 से प्लस जब टारगेट होगा, पाकिस्तान के हाथ पांव फूलेंगे। और वही हुआ, पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। ये नहीं हो सकता कि एक कंसिस्टेंट एक पैटर्न बन जाए, यहाँ पे आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें और लोग कहें कि इससे नीचे नहीं जा सकते, और फिर अगली दफा उससे भी नीचे जा जाए, और हम कहें इससे नीचे नहीं आप जा सकते, और फिर उसके भी नीचे चले जाएं। सो दिल दुखता है। कोई अकल के साथ बैटिंग करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं, आपका एक बैटिंग प्लान होता है। बट आप फास्ट बॉलर की जगह यार कम से कम फास्ट बॉलर तो ऐसा रखो जो आपको विकेट लेके दे। 105 पे पहली विकेट, उनकी टोटल 5 विकेटें गिनी है 291 रन पे, 290 रन पे। और यार वहां पे अभिषेक शर्मा, जसवाल आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल मटेरियल है। पता लगता है कि कोई प्लेयर ग्राउंड के अंदर खड़ा है। ये कौन से प्लेयर्स हैं यार? हमारे तो वो कहते हैं कि पानी सर से निकल गया, पानी सर से निकल गया। पाकिस्तान की क्रिकेट उसमें डूब गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट ऑफिशियली डाई हो गई है। और भाई हम बातें करते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीतने हैं, कुछ नहीं होना इस मुल्क में, हम हमेशा ही रोते हैं। पहले मैच में क्या हुआ, सेकंड मैच में भारत जीतवा गई, थर्ड मैच में आप फिर से हार गए। हम तो ना टीम सही खिला रहे हैं, ना कंडीशन के एतबार से खेलते हैं, ना हमारी प्लेइंग 11 ठीक होती है, ना हमें किसको किस जगह पे किस नंबर पे भेजना है, किसको किसकी जगह कहां खिलाना है ये पता होता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज सो पुअर कि मुझे हैरत हो रही थी। तो मुझे एक बात बताएं, तो फिर हम कैसे कहें कि ये आगे क्या सीखेंगे? ये तो जो बेसिक्स हैं वही गलत करते हैं।
नजीब वो क्रिकेट खेलेंगे तो बेसिक से आपको पता चलेगा ना। आप यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ किसी का 1000 स्कोर नहीं है डोमेस्टिक में, तो वो पाकिस्तान खेल रहे हैं। किसी के मैच नहीं है 2 से 3, किसी के 1 से 2 सीजन नहीं है डोमेस्टिक के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। यार आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्यों इतना दिमाग लड़ा रहे हैं? क्यों अपना दिमाग जाया कर रहे हैं? क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? आपको हंसना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आप ऐसे इस क्रिकेट को लेके चले जैसे आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं। ऐसे क्रिकेट को देखें। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हुए हैं। ये कॉमेडी सीरियल ही है अब हो रहा। यहाँ इस टीम मैनेजमेंट को ना 3 मैचेस की सीरीज में 30 लड़के भी भेज देना, 30 के 30 खिला दे। इनको हार जीत से कोई फर्क नहीं है, इनको बस एक्सपेरिमेंट करने का शौक है और कुछ नहीं है। इनको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट हारी है 7-8 साल से, बुरे तरीके से हारी है। आज तो 10वें नंबर की टीम से हार गए हैं सीरीज। क्या आप जवाब देंगे? मुझे एक बात बताएं ना, फैंस क्रिकेट से कितने दूर हो गए हैं? कोई पूछने वाला है, कोई इंतसाब करने वाला है? भाई क्या मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का? कोई हारो तो सही यार, कोई पता तो चले। अब इस पे मंजर भेज देंगे, देखे जी क्या मैच क्लोज हुआ, लास्ट ओवर में 14 रह गया, शाहीन कितना अच्छा खेला, सलमान अली आ गया, क्या ये बस अब इस पे सारा कवर करेंगे कि नई टीम थी? यार फॉर गॉड सेक पाकिस्तान की क्रिकेट का सोच ले, लेवल देख ले क्या हो गया हमारा। मुझे तो लग रहा है नीदरलैंड ये सोच रही होगी कि यार हमारे साथ 3 मैचेस की सीरीज हो जाए, हम जीते तो हम टेस्ट नेशन बन जाए पाकिस्तान के साथ। ये हाल कर दिया ये आप लोगों ने। मोहम्मद आमिर भाई आप रो लो, पहले आप रो लो, हैं रो लो। आपकी टीम तो कभी अच्छा करेगी नहीं, तो आप रो लीजिए, रो लो। एक लाइक बनता है रोने की वजह से मोहम्मद आमिर का, रो लो, हैं। ये तो बात आपने सही कही। आपकी टीम अगर नीदरलैंड से मैच हो जाए तो लगभग 60-40 रहेगा। नीदरलैंड पे 60 चांस रहेगा, 60% जीतने का। पैसे भी आपकी टीम, उसमें अभी कौन सा मैच हुआ था, ओमान से था शायद, ओमान से था किसी से था, ओमान से था, तो कितना डिक्सी हो गया था। 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे, वो फाइन मचलों की वजह से जीत के, वरना वो भी आप तो उससे ही बाहर हो जाते हैं, वो ग्रुप से, वर्ल्ड कप ग्रुप से। और आप कंपेयर करते हो इंडिया से, बताओ। आप तो कभी इंडिया पाकिस्तान में एक बार मैच जीत के वो वाला मैच जीत गए 2021 वाला, तो आप समझते हो अरे भाई अब तो इंडिया ने भाई हराया तो था, 2021 वर्ल्ड कप में हराया तो था। हमने तो 8 बार हराया T20 में और अनबीटन रहे उसमें वर्ल्ड कप में 50 ओवर वाले में। तो आप कब तक करोगे बताइए? आपकी ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कुछ है, ना फिटनेस है, ना कुछ नहीं है, तो कैसे कम्पीट करोगे? भूल जाओ। अभी बांग्लादेश से बेचती हुई, अभी PSL में बेचती होगी। अभी PSL आप क्या होगा, PSL में वो 250 रन बनेंगे फ्लैट पिच पे, तो 250, 300, 400 रन मारेंगे। और हमारी IPL 300 रन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्लैट पिच है, दोनों के लिए बनते हैं फ्लैट पिच। आप एक बन जाएगा उसमें नहीं आएगा। रो लो, क्या करें? एक ही तो आपके में वहाँ पे गेम खेले जाते हैं पाक में, तो कोई तो उसमें भी फ्लॉप, पूरी तरह से उसमें भी फ्लॉप। तो क्या करोगे आप? इससे भी बताइए, पूरी तरह फ्लॉप। बताओ, पूरी तरह तो फ्लॉप हो गई। अब तनवीर अहमद कहता अरे ये हमेशा टीम क्यों जीतती है, वो भी जीतती है, T20 भी जीतती है, वर्ल्ड कप भी जीते। भाई क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम देखो, टेस्ट की अलग है, ODI की अलग है, T20 की अलग है। तीनों टीम में ODI में सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं, राहुल खेलता है, श्रेयस अय्यर खेलता है, उसमें वो राहुल खेलता। और ये देखो टेस्ट में अलग है, टेस्ट में सिर्फ राहुल है, जायसवाल है, टेस्ट में देखो जायसवाल है, फिर वो पुजारा का ऋषभ साई, लेकिन पूरी टीम अलग है। शुभमन गिल अभी कभी कभार खेल लेता है ODI में, अभी तो कप्तान है वैसे हिसाब से, टेस्ट का प्लेयर है शुभमन गिल। इसीलिए हमारी टीम तीनों अलग है, मतलब 1, 2, 3 खिलाड़ी सेम रहते हैं, तो 3, 4 मतलब T20 की टीम तो पूरी अलग है। तो इसीलिए बताओ हमारी टीम तो पूरी अलग, इसकी हमारी स्ट्रैटेजी है। समझ में आया? पॉलिटिक्स नहीं है भाई, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है, जो लायक होगा उसको मौका दिया जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर का लड़का, उसको लायक नहीं था तो उसको मौका नहीं दिया गया। देख रहे हो अभी आपके में होता सचिन तेंदुलकर का कोई खेल स्ट्रेटजी, अभी क्या वर्ल्ड कप खेल गया होता उसको, अभी तक उसको इसमें IPL में भी 2-3 मैच ही मिले, बताओ। आपका तो उसमें वर्ल्ड कप खेल गया होता है? ऐसा होता है कहीं? काबिलियत देखी जाती है, नेपोटिज्म नहीं देखा जाता है। हाँ, काबिलियत हो गई तो खेल लेगा सब में। तो आप अपनी बढ़िया से फिटनेस कराइए, और IPL में देखो मज़ा आ जाएगा। पहला ही मैच है RCB और SRH का मैच, गर्दा उड़ा देगी।
300 रन मारेंगे। SRS में देखो ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, फिर ऐसे ईशान किशन हो गया। शुरुआत के तीनों चल गए, 20 ओवर हैं तो 350 पार हैं। और क्या, फिर आप कहना आपकी बात 400 पार। तभी कह रहे तनवीर अहमद, और ये तो तनवीर अहमद तो कुछ भी बोलता है, वो तो दवाई खाना भूल गया। अभी जाओ अपनी दवाई खाओ जाके तनवीर अहमद। हमारी टीम जीतती नहीं, कैसे जीतेगी? हमारी टीम में जज्बा है। सब अपने परफॉर्मेंस देते हैं, जी जान से खेलते हैं। ठीक है गाइस, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। ओके गाइस, बाय।